हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका अपने भाई के YouTube चैनल 3 सेकंड विद आरडी पर। और आज आपका भाई आपके लिए एक की प्यारी सी वीडियो लेकर आया है जो कि होगी आपकी वर्गमूल। आपको मैं वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा कि आप आसानी से 3 से 5 सेकंड में किसी भी संख्या का आप वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ कुछ संख्या लिखी हुई है तो आप इनका कैसे वर्गमूल निकाल सकते हैं देखते ही। तो मैं आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में 3 से 5 सेकंड में लेकिन आपको कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसके लिए, तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को देर न करते हुए शुरू करते हैं। और अगर ये आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया कीजिए। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हमारे जो चैनल पर 23% जो स्टूडेंट हैं या जो व्यूअर्स हैं देखने वाले, उन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको जो वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए जो हमारी संख्या है मैं इनका आपको वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा कि इनका आसानी से वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए इनके लिए जो कुछ चीज़ होती है पहले मैं वो बता देता हूँ कैसे आप निकाल सकते हैं। देखिए इसके लिए जो संख्याएं होती हैं इसके लिए सबसे पहला जो हमारा काम होता है, हम इनके पीछे से दो दो का पेयर बनाएंगे। दो दो का मैंने बना लिए, मैंने दो दो संख्या की पेयर बनाई है। अब हम देखेंगे कि ये 6 अंक इकाई में 5 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, यहाँ 6 है, यहाँ 1 है। तो इकाई का अंक हम इसे आसानी से पहले किस संख्या के माध्यम से, यानी हम दो, यहाँ जो इकाई 2 अंक हैं, ये जो पेयर है इसका हम एक अंक कौन सा लिख सकते हैं जिससे कि ये हमारे 2 अंकों के जो एक अंक हम निकाल सकते हैं देखते ही। तो इसके लिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा कितना आता है, 1 आता है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा और 8 का आता है 64, 9 का आता है 81 और 10 का आता है आपका 100। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। आप कहेंगे कि आपने ये क्यों लिखा है, इसके लिए एक जो इसमें जो काम आएगा वो मैं बता देता हूँ क्या है। कि मान लीजिएगा कि आपका ये इकाई अंक 6 है और मान लीजिएगा हमें इतनी संख्याएं दी हुई हैं, ये इधर क्या भाई भूल जाइए। अब इसमें देखेंगे कि इकाई अंक 6 यहाँ आ रहा है, इकाई अंक 6 यहाँ आ रहा है। तो अब देखेंगे वो इकाई अंक 6 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो वो कौन सी संख्या की वर्ग करने पे इकाई अंक 6 आता है। आप देखेंगे इकाई अंक 4 के स्क्वायर में भी आता है और 6 के स्क्वायर में भी आता है। यानी कि जो 6 इकाई का अंक है वो कहीं ना कहीं वो 4 का स्क्वायर हुआ होगा या फिर 6 का स्क्वायर हुआ होगा। तो इकाई का अंक अगर हम निकालेंगे ना तो क्या हो सकता है, एक तो 4 हो सकता है या फिर एक 6 हो सकता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा बताता हूँ। देखिए यहाँ मान लीजिएगा मैं यहाँ बताता हूँ, यह इकाई अंक कितना है, 1 है। अब एक इतना आप दबका लीजिएगा, इकाई अंक 1 कहाँ है, देखिए एक तो एक यहाँ आ रहा है और एक कहाँ है, एक यहाँ आ रहा है। यानी ये किसका 1 का वर्ग है और ये 9 का वर्ग है। अब इकाई अंक 1 कब आएगा, या तो वो 1 का स्क्वायर हुआ होगा या फिर वो 9 का स्क्वायर हुआ होगा, तभी आएगा वो। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। 1 का अंक कब आएगा, जब 1 का स्क्वायर हुआ होगा और 9 इकाई अंक कब आ रहा होगा, यानी 1 इकाई अंक कब आ रहा होगा, जब वो 9 का स्क्वायर हुआ है तब इकाई अंक 1 आ रहा है। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं 9 का या 1 का स्क्वायर होगा तभी 1 आ रहा है। तो इसके लिए मैं आपको पहले बताता हूँ ऊपर वाला। इसके लिए अब देखिएगा हमने 2 अंक का अपना काम पूरा कर लिया है। हमने 2 अंकों का एक या तो इकाई अंक 4 हो सकता है, इकाई अंक 6 हो सकता है। तो हमने 2 अंक का काम खत्म कर दिया है। अब हमारा बचा 12। कितना बचा, 12। अब 12 को हम इस प्रकार से देखेंगे कि जो 12 है वो हमारी किस संख्या के स्क्वायर के बीच में है। यानी जो हमारी संख्या है 12 ये किस संख्या के स्क्वायर के बीच में है। तो आप कहेंगे कि 3 का स्क्वायर होता है कितना, 9 और 4 का स्क्वायर होता है हमारा कितना, 4 चौक 16। तो कहीं ना कहीं ये 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में है। किसके बीच में, 3 और 4 के स्क्वायर के बीच में है। यही तो आ रहा होगा, 3 और 4 के स्क्वायर के बीच में यही तो आएगा। ये आपका आ जाएगा 9, यहाँ कहीं ना कहीं 12 आ रहा होगा और ये आ जाएगा आपका 16।
तो कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं ये 3 या 4 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। अब यहाँ आपको क्या करना है, इस अंक को लाने के लिए अब हमें ये जो अंक है 3 और 4 इसकी मल्टीप्लाई करके देखेंगे हम। 3 इंटू 4 ये कितना आएगा 12। अब ये 3 इंटू 4 जो आ रहा है, अब हम इसमें कैसे निकाल सकते हैं इसको, वो आपको मैं बताता हूँ। 3 इंटू 4 कितना आ रहा है 12। तो इसमें जो छोटा वाला होता है हम इसके दोनों के आगे रख देंगे। देखिए अभी ये पहला सवाल है इसलिए आपको समय लगेगा। हो सकता है कि दूसरा सवाल निकालेंगे तो भी समय लगेगा, हो सकता है कि तीसरा निकालेंगे वो आपसे निकले ना। तो पहले आप समझ लीजिएगा, उसके बाद आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इस 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 और 3 को जो हम जो इन दोनों छोटा होता है उसकी दोनों के आगे रख देंगे। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो मल्टीप्लाई 12 है ये 12 के बराबर है या छोटी या बड़ी है। अगर 12 के बराबर आती है तो छोटा अंक लेंगे, बड़ी आती है अगर ये बड़ी आएगी तो इन दोनों में से बड़ी वाली संख्या लेंगे, अगर छोटी आती है तो छोटी वाली लेंगे। अभी आप देखेंगे बराबर आ रही है तो इसमें कौन सी संख्या लेंगे आपकी, कौन सी संख्या लेंगे आपकी, इसमें आपकी लेंगे बड़ी वाली। यानी कि अगर बराबर आता है तो बड़ी वाली ये, और छोटी आती है यानी कि यहाँ आपका कुछ और आता 12 से छोटा आ जाता है यानी कि 9 आ जाता, 8 आ जाता, तो कितना लेते हैं ये आपकी 34 लेती है। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। चलिए मैं दूसरी संख्या का आपको लेकर बताता हूँ तो उससे आपका और क्लियर हो जाएगा। अब मान लीजिएगा हमारे पास इसका लेते हैं हम, इकाई गुण कितना है, हमने पेयर बना लिया इकाई गुण। अब आप देखेंगे तो किस में आता है एक आप कहेंगे कि 1 का स्क्वायर करने पर 1 आता है या फिर 9 का स्क्वायर करने पर 1 आता है। अब देखिए आपको ये भी देखने की जरूरत नहीं है, आपको इसमें क्या करना है, आपको एक पता, मान लीजिएगा 4 है इकाई गुण यहाँ, तो एक तो 2 दूनी 4 यानी 2 का स्क्वायर करने पर 4 आएगा, यानी 2 का स्क्वायर करने पर 4 आएगा। और दूसरा क्या होगा इकाई गुण, अब इन दोनों को योग 10 बना लीजिए, यानी जब इसका 8 और 2 जोड़ेंगे 10 होगा, तो कहीं ना कहीं 8 का स्क्वायर करने पर भी कितना इकाई गुण कितना आता है 4 आता है। तो दूसरा अंक इकाई गुण 8 हो जाएगा, या तो 2 हो सकता है इकाई गुण या 8 हो सकता है। तो इसे ऐसे ही हम इसमें हम पता लगा लेंगे कि 1 का स्क्वायर 1 होता है तो दूसरी संख्या कितनी होगी 9 होगी। बात करते हैं यहाँ कितने 34 है। अब मैंने बताया था कि 34 हम देखेंगे किस संख्या के स्क्वायर के बीच में है, तो आप बताएंगे कि ये 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में पड़ती है, यानी 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। अब मैंने बताया था कि हम इनके आगे जो छोटी वाली संख्या होती है वो रख देंगे, यही बताया था मैंने कि। अब अगला स्टेप क्या है कि आप 5 का और 6 का मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 5 6 30, यहाँ आएगा 30 और यहाँ कितना आपका 34। अभी मैंने बताया था कि अगर यहाँ से ये वाली संख्या बड़ी है तो इसमें से हम बड़ी वाली संख्या ले लेंगे। कितना ले लेंगे हम, इसमें से बड़ी वाली संख्या हम ले लेंगे, यानी कि जो 3481 का जो वर्गमूल होगा वो कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा आपका 59 हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं फिर आपको और किसी संख्या को बताता हूँ, ये आपको समझ में आ गया। मान लीजिए हम इसका 6800 यानी कि हमारी जो संख्या है 6800 यानी 6084, कितनी 6084 है, इसका हम लेते हैं आपका वर्गमूल निकालते हैं। तो ये मैंने बताया था इकाई अंक 4 कब आता है, या तो 2 का स्क्वायर हुआ हो और या फिर आपका 8 का स्क्वायर हुआ हो। दोनों का अंक 10 हो गया, हम बना लेते हैं, यानी एक अंक हमें पता लग गया 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा और दूसरा अंक 8 में जो जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, तो हमें जोड़ के 10 बना देना है, तो इकाई में पता लग जाएगा। अब हमने 2 अंक का अपना काम खत्म कर दिया, बच्चे अब कितना 60। अब 60 में देखना है कि किन दो संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है। आप कहेंगे कि 7 7 49 और 8 8 64, यानी कि कहीं ना कहीं 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में आएगा। किसके इसके बीच में आएगा, ये 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में आएगा। अब मैंने बताया था कि यहाँ छोटा वाला अंक इनके दोनों के सामने रख देते हैं, हमने दोनों के आगे साथ साथ रख दिया। अब हम इनमें से देखेंगे या 72 हो सकता है या 78 हो सकता है। अब हम इसकी पहचान कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। अब इन दोनों की हम गुणा करके देखेंगे, 7 8 56 आ जाएगा। अब ये 56 से ये 60 बड़ा है या छोटा है, आप कहेंगे भैया ये बड़ा है, तो इसमें हम लेंगे आपकी बड़ी वाली संख्या, तो कितना हो जाएगा इसका आपका 78 वर्गमूल हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं और एक और करके बताता हूँ। मान लीजिए हम ये लेते हैं, यानी कि कितना है ये 11236 है।
अब हम इसमें इकाई अंक कितना लेंगे, 6 आ रहा है, तो कितना आता है 6 यानी 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, यानी इकाई अंक या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। देखिए यहाँ भी 10 आ रहा है, तो हमने इकाई अंक यानी दो जो पेयर का काम है हमने वो अपना कर दिया। शेष कितना बचा 112। अब आप देखेंगे कि जो 112 है वो किन दोनों के स्क्वायर के बीच में आता है। आप कहेंगे कि 10 धाम 100 होता है और 11 में 121 होता है, यानी कि 10 के स्क्वायर और 11 के स्क्वायर के बीच में आएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? पूरे देखिएगा, आपको निश्चित ही एक बार में वर्गमूल निकालना सीख जाएंगे, मैं आपको कंफर्म बता दे रहा हूँ। तो ये आपका 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर के बीच में आता है। हमने अभी बताया था कि हम इसमें से छोटी वाली संख्या दोनों के आगे रख लेंगे। रख लिया। अब हम इसमें से ये कैसे पहचान करेंगे 104 होगा या 106 होगा। इसके लिए मैंने बताया था आपको कि हम इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 10 गुना 11 धाम 110 होता है आपका। अब देखिए ये यहाँ आ रहा है 110 और यहाँ कितना 112। अगर ये वाली संख्या इससे बड़ी है तो यहाँ हम बड़ी वाली लेंगे। अगर ये छोटी होती यानी कि यहाँ 110 से छोटी होती 108 होती 109 होती तो इसमें से हम छोटी वाली लेते। तो अब हम इसमें से कौन सी लेंगे, आपके लेंगे जब ये आपका बड़ा आ रहा है तो इसमें से लेंगे 106, यानी कि आपका ये 106 का स्क्वायर यानी कि आपका वर्ग है। आप ऐसे बोल सकते हैं यानी कि 11,236 का जो वर्गमूल है वो कितना आएगा 106 आएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं और करके बताता हूँ। मान लीजिएगा हमारी संख्या है 35,271। अब हम इसमें हमने 2 का जोड़ा बना लिया। अब हम इसमें देखें इकाई अंक, 1 का स्क्वायर करने पर 1 आता है, 1 हमने अंक निकाल लिया। दूसरा कौन सा हो सकता है, दूसरा होता है 9 के स्क्वायर में भी 9 × 81 यानी उसका इकाई अंक भी 1 हो सकता है, यानी कि यहाँ इकाई अंक 1 भी हो सकता है 9 भी हो सकता है। 2 का हमने काम खत्म कर दिया। बात करते हैं 352 की। तो 352 का स्क्वायर किस किस संख्या के बीच में आएगा वो आप मुझे बता दीजिएगा। यानी कि 17 में होता है आपका 289, 18 में होता है आपका 324, यानी कि 18 का स्क्वायर 324 और 19 का स्क्वायर कितना होता है 19 का स्क्वायर होता है 361, यानी कि 19 से 361 ये होता है आपका 324 और ये होता है आपका 361। तो आप देखेंगे दोनों के बीच में आ रहा है। अभी हमने बताया था कि इसमें हम बीच वाला यानी छोटा वाला इसमें रख देंगे। हमने छोटा वाला रख दिया 18। अब हम क्या करेंगे, इसमें से ये देखेंगे कि आपका सही उत्तर 181 है या 189 है। इसके लिए क्या करना है, हमें 18 और 19 की गुणा करनी होगी। 18 और 19 की 9 72 हासिल के साथ 9 का 9 और 8 का 8 कितना हो गए 8 और 16 17 17 और 7 24 7 7 14 यानी हासिल 2 1 1 और 2 यानी कि आपका ये कितना आ रहा है 242 आपकी क्या आ रही है। सॉरी मैंने गुणा गलत कर दी। चलिए मैं दोबारा करता हूँ। 18 और 19 18 में 162 और 16 शेष बच गए 18 का 18 और 16 16 में 32 33 34 यानी कि 342 आपकी मल्टीप्लाई आ जाएगी। अब देखिए आप देखेंगे 342 आ रहा है, यहाँ कितना आपका 352। ये संख्या यानी ये बड़ी है इससे, तो यहाँ कौन सा लेना हमें आपका बड़ा वाला लेना है। अभी मैंने बताया था अगर ये वाली इन दोनों की मल्टीप्लाई से बड़ी आ रही है तो आपको बड़ी वाली लेना है, और अगर ये छोटी वाली आ रही है तो क्या करना आपको छोटी वाली लेनी है। तो कितना आपका आंसर हो जाएगा 189। चलिए मैं और क्वेश्चन करके बताता हूँ। मान लीजिएगा हमें इसका निकालना है, किसका निकालना है इसका। अब देखिए यहाँ इकाई अंक कितना आ रहा है 6 आ रहा है। अब इकाई अंक 6 किस किस के स्क्वायर में आएगा, आप कहेंगे 4 चौक 16 यानी 16 में भी यानी कि 4 का भी हो सकता है इकाई अंक। अब मैं बताया था इनको तुरंत 10 बना लो तो यहाँ आप तुरंत 6 रख सकते हैं, यानी 6 का स्क्वायर भी कहीं ना कहीं 36 होता है, तो 36 में इकाई अंक 6 तो ये भी हो सकता है। अब बात करते हैं, हमने 2 अंक का तो काम कर दिया, अब बात करते हैं 309 की कि 309 जो है हमारी संख्या वो आपकी किस किस की स्क्वायर के बीच में आती है। आप करेंगे कि 17 289 और हमने बताया था कि 18 कितना होता है 324, यानी कि कहीं ना कहीं 17 का स्क्वायर और 18 के स्क्वायर के बीच में आ रही है यानी 17 का होता है 289 और 18 का होता है 324। तो आप देख लीजिएगा
309 कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में आएगी। तो हमने बताया था कि इन दोनों में से 17 18 में से छोटा वाला हम इसके सामने रख लेंगे, यहाँ रख लिया, दोनों के आगे। अब हमारा काम खत्म हो चुका है, इतना बचा है कि इसका उत्तर या तो 174 होगा या आपका 176 होगा। अब इसका पता हम कैसे लगाएंगे कि 174 इसका सही है या 176 सही है। इसके लिए हमें क्या करना है, 17 और 18 की गुणा करनी है। तो इसका कितना आएगा गुणनफल, 18 5 90, 18 6 100, 18 7 126 यानी हासिल 12। 18 का 18 और 12 कितने हो गए 30, यानी कि आपका आ रहा है 306। कितनी आ रही है आपकी, आ रही है 306 गुणा। तो आप देख सकते हैं 306 से ये आपकी ये भी संख्या कहीं ना कहीं बड़ी है। तो जब ये संख्या बड़ी है तो हमें भी इसमें से बड़ी वाली लेनी पड़ेगी, यानी 30,976 का कितना आ जाएगा 176, कितना है 1225। देखिए इकाई अंक ये जिनके 5 होता है उसका निकालना और आसान होता है। कैसे कि इकाई अंक 5 केवल 5 के स्क्वायर में आएगा, तो इसका हम पेयर बना लेंगे तो इकाई अंक हमारा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ कहीं ना कहीं 12 आता है। देखिए जो 5 का स्क्वायर यानी जो स्क्वायर रूट निकालते हैं उसकी मैं एक वीडियो अलग से लेकर आऊँगा, ये तो और इजी होते हैं। तो इसका हम कैसे निकाल सकते हैं, आप 12 के फैक्टर कीजिए दो क्रमांक संख्याओं में, यानी कि 3 × 4 हो जाएंगे, इसमें से आप छोटी वाली रख लीजिएगा, यही उसका उत्तर हो जाएगा। तो आपको ये सब सवाल समझ में आ गए होंगे। तो चलिए फिर मैं एक दो सवाल और कराता हूँ। मान लीजिएगा कि जो मेरी संख्या है यानी 15,625 है, कितनी है 15,625 है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। अभी मैंने बताया था इकाई अंक 5 आ रहा है तो हम इकाई अंक आंख बंद करके इसमें 5 रख देंगे। अब हमारा काम बचा 156 का। 156 में अभी आप देखिएगा, चाहे तो आप ऐसे रख लीजिएगा, इसको तोड़ लीजिएगा तो क्रमांक संख्याओं में टूट जाएगा ये, या फिर आप जो मैंने बताया था तरीका ऐसे कीजिए, 156 किन दो स्क्वायर के बीच में आएगा। वो कौन सी संख्या होंगी, 11 11 में 121 होता है, 12 12 में 144 होता है। तो ये कहीं ना कहीं आपका ये आपका 12 का स्क्वायर कितने, ये आपका 12 के स्क्वायर और 13 में 169, यानी 144 और 169 के बीच में आएगा, कहीं ना कहीं आप देख लीजिएगा। तो भी मैंने बताया था इसमें से हम छोटी वाली संख्या लिख लेते हैं, तो इसका यही आंसर हो जाएगा। इसमें हम मल्टीप्लाई यूं नहीं करते हैं क्योंकि ये 5 वाला है और इसमें जो छोटी वाली संख्या होती है, आप 156 को तोड़ेंगे ना तो ये 12 × 13 में पहुंच जाएगा। अभी मैंने बताया था जब 5 का स्क्वायर रूट निकालते हैं उसमें छोटी वाली संख्या ले लेते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो और कल जो वीडियो आएगी वो घनमूल की आएगी, उसे भी आप 3 से 4 सेकंड में आसानी से निकाल सकते हैं। और इस वीडियो का प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको मैं हकीकत बता रहा हूँ कि 3 से 5 सेकंड में बिल्कुल ऑप्शन पेपर में आपको ऑप्शन और मिलते हैं तो उससे और इजीली हो जाता है। तो चलिए फिर कल नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।